नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको 99.9% क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। आपको बहुत सारी मेथड मिल जाएगी, लेकिन बच्चा अगर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ रहा है तो उस मेथड का क्या काम। आज मैं आपको ऐसे एकदम बहुत सरल और साधारण भाषा में बताने वाला हूं, जिससे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन ही हमारा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह राशि क्या होने वाली है। अब देखिए इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसकी मेथड तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आज आपको सबसे साधारण और सबसे अच्छी मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 3 साल का कभी भी रेशियो चलता है तो कितना चलता है। यहाँ पर देखिए 3 कितना होता है, 3 आपका 1 होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा, अच्छा समझ आ जाएगा। देखिए 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है, 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए कि ये 10 दिया गया और कितने साल के लिए हमको ब्याज निकालना है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या करिए, ऐसी संख्या लीजिए जो 3 बार में कट जाए। तो ये हम संख्या ले लेते हैं कि भाई वो संख्या हमारी क्या है, 1000 है। तो संख्या को मैं ले लेता हूँ 1000। कितना ले लेता हूँ, 1000 ले लेता हूँ। 1000 का अगर मैं कितना निकालूंगा, 1/10% निकालूंगा, 1/10 निकालूंगा तो इसका 1/10 कितना होगा, तो आपका ये 100 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 निकालूंगा तो फिर आपका 10 आएगा, और फिर इसका 1/10 निकालूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया 331 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कभी भी जो आता है तो इनका मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर दिया है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सीआई एसआई का अंतर सिर्फ इतना होता है। कितना होता है, एक चीज होता है। ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज, ये तो हमारा कट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये साधारण ब्याज रहता है तो ये कट जाता है। सिर्फ हमको कितने का निकालना है, इसका बस निकालना रहता है, क्योंकि ये अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 300। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, और एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 31। कितना होगा, 31। और जबकि दिया कितना है, 620। कितना दिया है, 620। तो 31 बराबर हमारा 620 होगा। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 31 से 2 बार तो हमारा 20 होने वाला है। लेकिन हमने माना कितना था, तो राशि हमने मानी थी कितना, 1000। 1 बराबर 20 है, तो 1000 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपको इधर 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो लगा देंगे तो 20,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 20,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से लोग बोलेंगे कि इसको मैं परसेंटेज से भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 10% वैल्यू दी है, तो बहुत से बच्चों को याद रहता है कि इसका डायरेक्ट सीआई कितना होता है, 33.1% होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो बदल जाएगा, जैसे 5%, 6% दे दिया, तो फिर आपको ये मेथड सबसे बेस्ट और सबसे आसान लगने वाली है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए इसको भी आप 10% है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 साल का कितना होता है, 46 पॉइंट कुछ ऐसे लगभग होता है, 41% होता है। तो आप निकालना चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसको याद है। नहीं तो इसको सबसे बेस्ट मेथड होता है कि 10% बराबर होता कितना है, 10% बराबर आपका कितना होता है, तो ये होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। हमको 1000 पर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1000 रुपए का 1/10 निकालूंगा। क्या करूंगा, 1/10। 1/10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 जीरो हटेगा तो हमारा 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100 होगा। फिर इसका निकालूंगा 1/10, फिर हमारा कितना हो जाएगा, आपका 10 होगा। फिर इसका निकालूंगा तो आपका 1 होने वाला है। अब देखिए 4 साल के केस में कैसे चलता है, तो 4 साल के केस में अभी देखिए 3 बार निकाला और 1 बार और निकाल, इसका 1/10 निकालूंगा, 0.1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए इसको 1/10 करूंगा तो 1 जीरो कट जाएगा, 10 बचेगा। इसका 1/10 करूंगा, 10 से 10 कटेगा तो 1 बचेगा। इसका इसमें 1/10 का मल्टीप्लाई तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो चलता है 4 6 4 1। यह है 4 साल का। 3 साल का क्या था, 331 था। ये 4 साल का 4 6 4 1 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमको सीआई और एसआई का अंतर चाहिए। तो सीआई एसआई का अंतर क्या होता है, फर्स्ट वाला छूट जाता है और सिर्फ अंतर आपका कौन सा होता है, ये वाला होता है। इनको देख लीजिए, 6 से आपका 60 होगा, 4 से 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1। इसको जब देखेंगे तो 64 पॉइंट कितना आ जाएगा, हमारा पूरा 64.1 आने वाला है। तो 64.1 ही आ जाएगा। और हमको देखिए इसका अंतर ही तो चाहिए, तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 64.1 या 64.010 आ जाएगा। राइट आंसर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको करना चाहें तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू दी गई है एक ही लाइन में करिए और रेशियो बस याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर
लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रित ब्याज का अंतर 14.48 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। रेशियो हमारा 5% दे दिया, ठीक है, या तो रेशियो निकालिए सक्सेसिव मेथड से, लेकिन सबसे बेस्ट होता है ना आपको याद करना ना कुछ भी और सबसे कम समय लगेगा। देखिए 5% बराबर होता कितना है, तो 5% बराबर आपका होता है 1/20। कितना होता है 1/20। कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है। 3 साल का निकालना है तो इसका 20 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। तो मैं मानता हूं कि वह राशि हमारी कितनी है 8000 होने वाली है, ठीक है। अब ये 8000 हमारी राशि हो गई। इसका हमको क्या करना पड़ेगा 1/20। इसी प्रकार से 1/20 इसका निकाल लीजिए। तो 1/20 निकालूंगा तो 20 से हमारा कितना जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा और 2 जीरो तो 400 आएगा। फिर 20 से करूंगा तो हमारा ये 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। फिर 20 से करूंगा तो हमारा 1 आने वाला है, ठीक है। कितने बार हो गया देखिए, एक बार इसका किया 400 आया, 400 से एक बार इसका क्या 20 आया, 20 से एक बार करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 3 साल के केस कैसे चलता है, 3 3 1 इस प्रकार से केस चलता है। हमको सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है, तो मैं सिर्फ सीआई एसआई के अंतर के लिए फर्स्ट वाले पद को छोड़ूंगा, सिर्फ इतने को पकड़ूंगा। किसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा। तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 से 3 आपका 60 होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 61 आएगा। कितना आ जाएगा 61 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जब 61 आएगा तो जबकि 61 ना देगा कितना दिया 14.48 दिया है। कितना दिया इनका अंतर, तो 61 बराबर दिया है 14.48 दिया गया है। तो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है भाई, हमने माना क्या है 8000 माना है। तो इसको सॉल्व करिए तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 14.48 अपॉन 61 होगा। और मेरे को ये निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 8000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डायरेक्ट उसी का निकालना है मूलधन, ठीक है। तो देखिए वो राशि निकालना है। अब इसको सॉल्व करिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारी वो राशि निकल जाएगी। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो देखिए दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और 8 यहाँ पर आने वाला है। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर कितना आने वाला है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 18, कितना आएगा 18.99 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 18.99। अगर आप देखें कितना कम सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सीख जाएंगे तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या करिए कोई ऐसी वैल्यू लीजिए, यहाँ पर परसेंटेज से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/20 होता है, इसका क्यूब करिए और क्यूब करने के बाद इसको 3 बार क्या कर दीजिए। देखिए एक बार 1/20 निकालिए, फिर 1/20 निकालिए, फिर 1/20 और 3 रेशियो कर दीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि अगर 5 साल का आएगा तो होता है 5 साल का 5 10 10 5 1 ये रेशियो चलता है। क्या चलता है 5 10 10 5 ये 1 हमारा रेशियो चलता है। तो अगर 5 साल का हमने क्वेश्चन नहीं कराया, अगर 5 साल का क्वेश्चन आता है तो ये रेशियो आप लगा के सेम मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस छोटी सी वीडियो में मैंने जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया है। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें अभी एक टाइप का और क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा परसेंटेज होता है वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे 16 सही 2/3 है और 12.5 या 12 सही 1/2 है। इस प्रकार का जो फ्रैक्शन आता है 3.5 साल 4.5 साल, इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कुछ प्रकार की वीडियो लाएं तो हम जल्द से जल्द उस प्रकार की वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।